हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे आभा शुक्ला कीर्तन मंडली चैनल में। तो हम भी ठीक हैं और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। और जय श्री राधे। आज का ब्लॉग सुबह शुरू करने जा रहे हैं। मैंने सोचा मंदिर से आके चाय वगैरह पी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्लॉग बना दें। तो आज है संडे और एकादशी, तो दो दो पुण्य मिले आज लोगों के लिए। कुछ लोग तो सोमवार का व्रत करते हैं तो एकादशी नहीं करते, जो एकादशी करते हैं वो सोमवार नहीं करते। लेकिन आज जो जो व्रत सभी को उस बात का पुण्य मिला, विष्णु भगवान की भी कृपा मिली और भोले बाबा की भी मिली। तो वही सुबह का रूटीन। सुबह 2 बजे उठ गए थे। 2 बजे उठ के नहा धो के भगवान का पूरा इंतजाम करके बेल पत्ती वगैरह सब तैयार करके घर से ले गए थे, क्योंकि आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 3 बजे ही बहुत भीड़ थी। मंदिर खुला भी नहीं था, उससे पहले ही कांवरिया लाइन लगाए खड़े थे। झाड़ू पोंछा भी बहुत मुश्किल से मंदिर में हुआ था। भाई साहब भी परेशान हो गए थे और हम भी सारे लोग परेशान हो गए थे। लेकिन हम भी ये सोचते हैं कि चाहे भले ही हमारा जल पीछे चढ़े, लेकिन कांवरियाओं का पहले चढ़ना चाहिए। क्यों? और होना भी चाहिए। वो पूरी रात बेचारे पैदल चल के आते हैं, हम तो थोड़ी दूर से ही जाते हैं तो थक जाते हैं। वो तो इतनी दूर से आते हैं कचला से जल लेके, तो उन्हीं का पहले नंबर आना चाहिए। कुछ नहाए धोए, कुछ ने पूजा करी और कुछ लोगों ने जल चढ़ाया। तो हम भी वहाँ खड़े रहे, देखते रहे सब कुछ, भोलेनाथ के दर्शन करते रहे सारे लोग। फिर उसके बाद में हमने पूजा की, लेकिन उतनी अच्छी पूजा नहीं कर पाते हैं जो डेली में करते हैं, क्योंकि भीड़ होती है और मौका सभी किसी को मिलना चाहिए, हर किसी को। यही थोड़ी है कि हम डेली जाते हैं तो हम ही आगे बढ़े रहें, दूसरे को कुछ ना दें। तो हम लोगों ने बाद में पूजा करी, पहले और लोगों ने करी। कांवरिया लोगों ने जल चढ़ाया, उसके बाद हमने पूजा करी। हम पीछे बैठ गए थे। आरती भी हमने बहुत बाद में करी थी। आरती करने के बाद थोड़े बैठ के बस चले गए थे गंगा मैया पे। गंगा मैया पे इसलिए जल्दी गए थे कि टेम्पू लौटा फेरी का कर लिया था, क्योंकि जिस दिन कांवर का दिन होता है तो टेम्पू मिलते नहीं है। तो जल्दी से हम लोग नहा के चले आए थे। आके घर पर थोड़ी पूजा पाठ करी, चाय पी, फिर मैं 2 घंटे सो गई थी। 2 बजे फिर मैंने माता रानी की तैयारियां करी कीर्तन में जाने के लिए। कपड़े वगैरह पहने, दीपक लगाए, सभी काम करे। अभी मैं लौट के आई वहां से, तो एक लड़का मेरी मालिश करने आता है। मैंने उससे बोल दिया था कि मैं तेरा व्रत खुलवा दूंगी, और खुलवाना भी चाहिए, हम इस लायक हैं। और अपने बच्चों को भी तो हम लोग बना के देते हैं। तो दूसरे की मदद करने से ही भगवान हमें खुशहाली देता है। अपनी 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 करते रहो, दूसरे की ना सोचो, तो वो भी कोई इंसान नहीं होता। और एक बात और है बहन मेरी, जो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, मैं सबको बताऊंगी कि मन में शांति बहुत जरूरी है। अगर मन में शांति नहीं है, तुम कितने ही मंदिरों पे घूमते रहो, फिरते रहो, कभी इस मंदिर पे, कभी इस गंगा जी पे, कभी इस मंदिर पे, कभी उस कीर्तन में, तो भी आदमी का उद्धार नहीं होता। पहली बात तो पूजा छोटी हो बड़ी हो, मन में शांति होनी चाहिए। तो शांति सब कुछ है। लेकिन आज मंदिर में बहुत मजे आए थे, बहुत अच्छा लगा। सारी सखी सहेली नाची कूदी, और वहाँ पे कुछ सावन के भी भजन गाए थे हम लोगों ने, तो हंस रहे थे सभी आपस में, बहुत अच्छा लग रहा था। और कीर्तन का मतलब ही, महत्व ही यही होता है कि हम सारी बहन खूब खुश रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे का प्यार बांटें, उनको भी प्यार बांटें और अपना भी प्यार लें। तो बहुत अच्छा लग रहा था आज मंदिर में। ऐसा लग रहा था कि भोलेनाथ, पार्वती और हमारी दुर्गा माता सब एक जगह बैठी हैं। खुश हो रहा था दिल बहुत। उसके बाद आरती हुई, प्रसाद लेके सब घर पे आए अपने अपने। आके फिर वही काम करना। और मैं तो जल्दी चली आती हूँ, शाम की पूजा करती नहीं हूँ। क्यों? कि गेट बंद रहता है, घर पर काम वाली लल्ली आती है तो वो किसके पास जाएगी, चाबी मैं लेके जाती हूँ। इसलिए मैं जल्दी से चली आई थी। आज मैंने आरती नहीं करी शाम की, और 2 दिन से कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैं 2 दिन से गई भी नहीं थी। तो आज मैं शाम की भी नहीं करके आई, प्रसाद के लिए दे आई थी, बस प्रसाद दे आई थी शाम का, लेकिन आरती नहीं करके आई। चलो कोई बात नहीं है, एक बार आरती करी तो 2 बार करी तो है, तो वही मैया, और मैया हमारी परिस्थिति, परेशानियां सब कुछ जानती है। क्योंकि हम वहीं पड़े रहते, घर में भी तो काम देखने पड़ते हैं, घर में भी कोई नहीं है।
तो घर की भी व्यवस्था जरूर देखनी पड़ती है। फिर एक लड़का है वो मेरे मालिश करने आता है, उसका व्रत था तो मैंने सोचा चलो इसका व्रत खुलवा देती हूँ। तो मैंने आलू बनाए थे हरी मिर्च वाले और पूड़ी बनाई थी, क्योंकि आज हम पूड़ी खाएंगे नहीं। वैसे हम भी पूड़ी खाते, लेकिन आज हमारी एकादशी है तो नहीं खाएंगे और कुछ बना लेंगे अलग हट के। और हमारे बस यही सब काम रहता है सुबह का, फिर वही रूटीन। लेकिन बहुत अच्छा समय कट जाता है, व्रत पता ही नहीं चल रहा है कि हम व्रत हैं, क्योंकि इधर उधर जाना रहता है। सारी सखी सहेलियां हम लोग मिलते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, तो टाइम पता नहीं चलता। और ये जरूर है कि मेरा बेटे यहाँ नहीं रहते, बहू नहीं रहती है, लेकिन घर में अच्छा लगता है, क्योंकि हमें समय ज़्यादा नहीं मिल पाता। जो कुछ समय मिलता है वो काम में कट जाता है, और पहले सुबह शाम हम लोगों को मंदिर में ही जाना पड़ता है, तो उससे हमारा बहुत टाइम पास होता है। और भगवान की पूजा होती है, और अपने बच्चों के लिए लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए माता रानी की सेवा जो बनती है हाथ पैरों से करते रहते हैं। तो बस साफ सफाई सब हो चुकी है। साफ तो पड़ा ही था, मैंने उससे बोला कि चल पूरे में मत लगा, पहुंचा आधे में ही लगा दे आज, तो लगा देगी क्योंकि उसका भी व्रत है। और आप सभी को मैं शॉर्ट बना के दिखाती हूँ गंगा जी का, हर किसी का। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर करे करो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती हैं। और सारी सखी सहेली बताती भी हैं कि आभा तुम्हारी वीडियो आई थी, तुम सज के नहीं थी, सज लेती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन वो है ना बहन के बार बार सजना घर में नहीं हो पाता, क्योंकि सजने में ही समय निकल जाएगा तो बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचता है, उसमें वीडियो बनानी पड़ती है। और बूढ़े तो हो ही गए, सजना क्या, अब हम तो छोटे थोड़ी रह गए हैं। तो आप लोग यही सोचा करो कि वही हमारी आभा है, वही सजी धजी, ये मत सोचा करो कि सजी धजी नहीं है, तो वही सोचा करो और उसी उद्देश्य से तुम लोग देखा करो। और बस अपना ब्लॉग में यहीं ख़त्म करूँगी। और जय श्री राधे, जय श्री श्याम, विष्णु भगवान की जय। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और कमेंट करो। जय जय श्री राधे।